बच्चे को टमी टाइम दे। टमी टाइम का मतलब होता है कुछ जो है रोजाना कुछ देर के लिए आप बच्चे को उसके पेट के बल लेटाएं। जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनमें अमूमन टमी टाइम 1 से 2 मिनट का होता है और दिन में 3 से 4 दफा जो है आपने माँ ने अपनी छाती पे या अपने पेट पे या अपनी गोद में उल्टा बच्चे को लेटाना होता है पेट के बल। लेकिन उसको लेटाने से पहले इस चीज का ख्याल कर ले कि बच्चे ने अभी दूध ना लिया हो, तौर पे फीडिंग ना ली हो। फीडिंग लेने के फौरन बाद आप बच्चे को टमी टाइम ना दे। टमी टाइम देने से एक तो बच्चे के सर का जो शेप है उसके बनने में मदद मिलती है, दूसरा जो है बच्चे की गर्दन और नेक होल्डिंग में उसके पट्टों गर्दन और पीछे कमर के पट्टों की जो स्ट्रेंथ है उसमें भी जो है इजाफा होता है। तो आप अगर ना भी बनाए बच्चे का सर तो वो जो है खुद ब खुद बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इतनी सारी मेहनत जो है ना हमारी ख़वातीन या घर में जो है ना हमारी माएँ कर रही होती हैं वो बच्चे को फ़ायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचा रही होती हैं। तो जो बच्चे का सर है उसने टाइम के साथ साथ एक नेचुरल कोर्स के थ्रू गुजरना है और एक प्रॉपर शेप उसने खुद मेंटेन करना है। अगर हम उसमें कोई इंटरवीन करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा तकिए वगैरह या कोई बैंड वगैरह बना के सर की शेप देना चाहते हैं तो हम बच्चे को फ़ायदा नहीं दे रहे, नुकसान दे रहे। एक बात, अल्लाह ने जो चीज़ बनाई होती है वो परफेक्ट होती है। अगर अल्लाह ने जो है बच्चे के सर का जो पिछला हिस्सा है उसमें अगर थोड़ी सी उबार रखी हुई हो जिसको हम ऑस्टिपुट कहते हैं, अगर वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है तो इसका मतलब है कि दिमाग के पिछले हिस्से को बढ़ने के लिए जगह चाहिए, कंपनसेट होने के लिए जगह चाहिए। उसी की वजह से जो है उसका जो है सर इस शेप में है। अगर आप उसको ज़बरदस्ती दबा कर प्रेस करके जो है उसको फ्लैट करें तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो ब्रेन का पिछला हिस्सा है उसकी डेवलपमेंट में आप जो है इंटरफेयर कर रहे हैं और उसकी वजह से बच्चे में, ऐसे बच्चों में बाद में फाइन जो मोटर स्किल्स होते हैं जो बहुत बारीकी वाले काम होते हैं वो स्किल सीखने में इन बच्चों में बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो सकते हैं ये बच्चे। डॉक्टर साहब, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज के प्रोग्राम के मुसातत से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे ही बच्चों को जो है ना मदर फीड से हमें स्विच करना होता है किसी और खुराक पे तो बहुत परेशानी होती है कि बच्चों को हम क्या खिलाएं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। और कब जो है ना वीनिंग स्टार्ट करें? यूजुअली जैसे हमें सुनने को मिलता है कि 6 महीने पे जो है ना बच्चे को वीनिंग शुरू कर देनी चाहिए। तो ये जो 6 मंथ का रूल है ये हर बच्चे पे अप्लाई होता है कि 6 मंथ पे लाजमी शुरू करनी चाहिए? और क्या क्या खुराकें जो 6 महीने में हम स्टार्ट कर सकते हैं? वीनिंग या कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जिसको आप कहते हैं वो हम अमूमन जो है 6 महीने के बाद जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं। मोस्टली बच्चों को 6 महीने के बाद जो है वीनिंग एडवाइस करते हैं। एक दो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें बच्चा दूध बहुत ज़्यादा निकालता है तो उसमें हम अमूमन 4 से 5 महीने के बीच में जो है हल्की फुल्की खुराक उसको शुरू करने को कहते हैं। लेकिन जब पहले 6 महीनों में माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए उसकी नशोनुमा, उसकी ग्रोथ के लिए बिल्कुल जो है एक कंप्लीट खुराक या बिल्कुल परफेक्ट खुराक होती है, तो उसके साथ बच्चे को एडिशनल कुछ नहीं चाहिए होता। लेकिन 6 महीने के बाद अमूमन बच्चे की ग्रोथ के लिए उसको माँ के दूध के साथ या दूसरे जो सॉलिड डाइट्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अमूमन जो है वीनिंग आपने 6 महीने के बाद ही हम कहते हैं कि शुरू करें। उससे पहले शुरू ना करने की वजूहात, हमारे घरों में जो अक्सर जो बुजुर्ग खवातीन होती हैं या जो पहले से जिनके बच्चे बड़े होते हैं तो वो मशवरा देते हैं कि 4 महीने पे आप 3-4 महीने बच्चे को हल्की हल्की चीज़ें जो है उसको देना शुरू कर दे। तो उसका इशू ये आता है इन बच्चों में अमूमन फूड एलर्जीज का बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। और जो हमारे पास बाद में बच्चों में फूड इंटॉलरेंस के साथ या डायरिया के साथ ये बच्चे मोस्टली बाद में आते हैं और हम उनको नहीं समझा पाते कि आप जल्दी शुरू करने की वजह से जो है बाद में ये इश्यूज आ सकते हैं, डेवलप हो गई हैं। तो 6 महीने के बाद आप बच्चे को खुराक शुरू करें। अब क्या क्या चीज़ें देनी है और दिन में कितनी दफ़ा देनी है, कोशिश करें घर की बनी हुई चीज़ें दें। शुरू में आप चावल बॉईल करके दे सकते हैं, खिचड़ी या खीर आप बनाकर दे सकते हैं, केला मैश करके आप दे सकते हैं, कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल जैसे आलू है बॉईल करके दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट ज़रूरी है कि आपने चीज़ें बहुत जल्दी शुरू नहीं करनी। एक टाइम पे एक चीज़ इंट्रोड्यूस करें,
उसकी क्वांटिटी लोग बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी से शुरू करें और उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। आज अगर आपने 1-2 दफ़ा दी है, कल दिन में 3-4 दफ़ा दे, फिर उसकी टाइमिंग बढ़ा दे और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ाएं, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएं। आज अगर एक चीज़ शुरू की है तो 4 से 5 दिन बाद आप अगली चीज़ शुरू करें, उससे 4 से 5 दिन बाद आप अगली चीज़ एक ही टाइम पे आप पहले जो है 6-7 महीनों में जो पहले 2 महीने होते हैं वीनिंग के, उसमें आप कोशिश करें कि बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें एक साथ शुरू ना करें। उसके बाद जो है आपने जो हाई प्रोटीन वाली चीज़ें हैं जैसे अंडा है या गोश्त है, वो पहले 8 महीनों में आप बेहतर है बच्चे को ना दें। 8 महीने के बाद जो है उसको आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सेकंड चीज़ की वीनिंग के दौरान जो है आप बेकरी की चीज़ें, प्रोसेस फूड या ऐसी चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा चीनी हो या मैदा हो तो वो चीज़ें आपने अवॉइड करें, ताकि जो है बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस भी ना हो चीज़ें और बहुत ज़्यादा शुगर डेंस भी ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत आसान तरीके से आपने स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ और 6 मंथ तक जो है ना हमने मल्टीपल चीज़ें हमने डिस्कस की, कब बच्चे को खुराक शुरू करनी चाहिए, शुरू में क्या क्या बच्चे के मसाइल हो सकते हैं, अलार्मिंग फीचर्स, अलार्मिंग साइंस वगैरह बर्थ के साथ क्या हो सकती है, हमने डिटेल में डिस्कस की। एक चीज़ इम्पोर्टेंट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमें पता कैसे लगे कि पहले 6 महीने में जो है बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है, बच्चे की नशोनुमा ठीक हो रही है? क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ऑब्जर्व करके हम पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल हो रही है? बच्चा जब पैदा होता है तो उस टाइम उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी एक्टिविटी, बच्चा आपका एक्टिवली मूव कर रहा है। बेशक बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा जो है चल फिर नहीं सकता, लेकिन उसकी मूवमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, बच्चे को अलर्ट होना चाहिए, बच्चा आगे पीछे अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। पैदाइश पे अगर बच्चा आपका निडाल है तो आपने लाजमी डॉक्टर को दिखाना है। बच्चा बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अच्छा, 1 महीने की उम्र में अमूमन बच्चे जो है वो मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। अच्छा, स्माइल देना शुरू कर देते हैं। जिसको जो है बच्चा नींद में सोते हुए अक्सर स्माइल करता है या वैसे ही जो है खुद से स्माइल करता है, तो ये आपके 1 से 1.5 महीने की उम्र में ये शुरू हो जाना चाहिए। 1 महीने के बाद बच्चे में सोशल स्माइल आती है। जिस सोशल स्माइल का मतलब होता है आप बच्चे को जो है उससे इंटरेक्ट करें, बच्चे को आप पुकारें या बच्चे को टच करें तो बच्चा जो उसके साथ खेले तो बच्चा जो है रिस्पॉन्स देना शुरू हो जाता है, वो स्माइल करता है। 3 महीने की उम्र में जो है बच्चा लाइट को फॉलो कर सकता है, बच्चा जो है खिलखिलाकर हंस सकता है, ऊंची आवाज में हंस सकता है। उसके अलावा जो है बच्चा माँ को पहचानने लगता है 3 मंथ्स पे। जी 3 मंथ्स पे जो है बिल्कुल माँ को और अपने इर्द गिर्द लोगों को जो है पहचान भी सकता है, फेमिलियर फेसेस से उन्हें पहचानना शुरू कर देता है। उसके अलावा वो आवाज को भी फॉलो कर सकता है और वो बच्चे में थोड़ी बहुत 3 मंथ्स की उम्र में नेक होल्डिंग आ जाती है, वो आगे पीछे देखने लगता है, गर्दन संभालने के काबिल हो जाता है, तो बच्चा जो है आगे पीछे अपने इर्द गिर्द चीज़ों को फॉलो कर सकता है। उसके बाद जो है बच्चा 5 से 6 महीने की उम्र में जो है बच्चा, अगर आप उसको उल्टा लेटाएं तो अपना सर जो है ज़मीन से उठा सकता है, और उसके अलावा वो अगर कोई चीज़ आप उसको मिड लाइन में पकड़ाएं तो वो पकड़ने के काबिल हो जाता है। कोशिश करने के 6 महीने का बच्चा अमूमन आवाज़ें भी निकाल सकता है, बिल्कुल, और अपने हाथ पाँव के साथ भी खेल सकता है। उसके अलावा अगर आप सहारे के साथ उसको बिठाना चाहे तो बच्चा 6 महीने पे सहारे के साथ बैठने की कोशिश करता है, बैठने के काबिल हो जाता है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा 3 महीने से लेके 4.5 महीने तक जो है बच्चे में नेक होल्डिंग आ जानी चाहिए, मतलब बच्चा अपने सर संभालने के काबिल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इंतहाई अहम सवाल जो आज के प्रोग्राम में मेरे से रह गया, मैं अभी पूछना चाहूँगा, वो ये है कि क्या हमारी ख़वातीन जो है या घर में दीगर बच्चे या घर के बड़े क्या ऐसी मिस हैंडलिंग कर रहे होते हैं नौज़ायदा बच्चों के साथ कि जिसकी वजह से बच्चे को नुकसान हो सकता है? बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि बच्चे को पकड़ के ना वो हिला रहे होते हैं, तो इस तरह की आपकी एक्सपीरियंस में इस तरह की कौन कौन सी ऐसी मिस हैंडलिंग है जो बच्चे के साथ नहीं होनी चाहिए ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो? इसमें हमारे यहाँ जो है एक तो यहाँ पे मैंने कॉमनली देखा है कि बच्चे को दूध पिलाने से पहले ही बच्चे को शहद शुरू करवा देते हैं। बिल्कुल, जिसे पंजाब में तो गुट्टी कहते थे, जो गुट्टी पिलाते हैं, शहद, गुट्टी या पानी वगैरह पिलाना शुरू कर देते हैं। तो शहद अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे को जो है उसके मुज़िर असरात का शिकार हो जाए शहद के,
तो फिर बहुत मुश्किल हो मुश्किल जाता हो है सकती है। बोचुलिज्म से आपका बिल्कुल। बचाना। तो एक तो शहद ना दे, गुट्टी ना दे, पानी ना दे बच्चे को। दूसरा जो है उसके बाद बच्चे को पानी जो है पैदाइश के फौरन बाद या कब तक नहीं, पानी शुरू करा पानी सकते हैं? अमूमन पहले 4 महीनों में बच्चे को पानी की ज़रूरत नहीं होती। WHO कहती है कि 6 महीने के बाद पानी दे, लेकिन जो अमेरिकन एकेडमी के आपके गाइडलाइंस है कि 4 महीने बाद आप जो है बच्चे को 1 कप पानी या 100 ml पानी डेली दे सकते हैं। तो सेफ रहने के लिए 4 महीने से पहले आप पानी ना पिलाएं। उसके अलावा हमारे अपनी जो सोसाइटी है उसके हिसाब से हमारे यहाँ मुबारकबाद देने के लिए जो लोग आते हैं, तो हर कोई जो है बच्चे को गोद में उठाता है, चाहे किसी को जुकाम हो, किसी को खांसी हो, किसी को कोई बीमारी हो। एक तो ये मसला है कि कोशिश करे बच्चा हर किसी के गोद में ना दे, स्पेशली छोटे बच्चों की गोद में ना दे, क्योंकि बच्चे हैंडल, हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें बच्चे ने उठाया होता है तो खुदा न खासा कोई ना कोई हड्डी डिसलोकेट हुई होती है, या कोई किसी बाजू में खिंचाव का इशू हो जाता है। उसके बाद जो है बच्चे अक्सर बच्चों की गोद से गिर भी जाते हैं। या अगर बहुत ज़्यादा आपने बच्चा रोने के साथ जो है झूले देते हैं, बहुत हिलाते हैं, बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हैं, जिससे खुदा न ख्वास्ता ब्रेन में हल्की फुल्की ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, और वो हल्की माइक्रो हेमरेजेस के साथ जो है आप इतने छोटे बच्चे में आपको जो है माइक्रो हेमरेजेस के बाद जो है बच्चा इरिटेबल होता है, वो बहुत ज़्यादा रोता है, वो और रोएगा। तो कोशिश करें उसको बहुत शदीद किस्म के झूले ना दें। डॉक्टर साहब, वो एक और चीज़ मैंने देखा है कि माँ को भी बच्चे पे प्यार आ रहा होता है, घर के बाकी मेंबर्स को भी प्यार आ रहा होता है। जिस तरह आपने बताया कि गोद में उठाते हैं, फ़ौरन से बोसा देना शुरू कर देते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को जो माँ या बाकी बच्चे घर वाले प्यार से बोसा देते हैं, ये ऐसा करना चाहिए? गाइडलाइंस कहती है कि आप किसी जैसे टोपी है उसके ऊपर या कपड़े के ऊपर आप दे या हाथों पे बोसा दे दें। अक्सर जो है, एक तो इसमें आपको पता है रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के जो है उसके कम्युनिकेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बच्चा नज़ला जुकाम, एक तो छोटे बच्चे की इम्यूनिटी वैसे ही बड़ी नाजुक होती है, तो उसमें जो है उसको नज़ला जुकाम या खांसी या छाती ख़राब होने के चांसेस इसके साथ। दूसरा जो है स्किन इन्फेक्शन, जो आपके जो दाने वगैरह हैं, ये चीज़ें भी जो है बच्चे को कम्युनिकेट हो सकती हैं और बच्चे को लग सकती हैं। तो बेहतर है कि थोड़ा अवॉइड करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा प्यार है तो फिर बेहतर है कि टोपी पे, सर पे जो है ना बोसा दें, हाथों पे भी बोसा दे सकते हैं, लेकिन जितना आप सांस जो है ना बच्चे के करीब ले जाएंगे, खुदा न खासा आपको कोई नज़ला जुकाम है तो बच्चे को लग सकता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर इशरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने इंतहाई मुफीद मालूमात हम तक पहुँचाई हैं। उम्मीद है कि हमारे नाजरीन भी काफ़ी मुस्तफ़ीद हुए होंगे। मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन में से कोई अगर सवाल करना चाहें इस पहले 6 महीने के हवाले से, बच्चों के हवाले से, या नौज़ायदा बच्चों या और बच्चों में किसी बीमारी के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में हम तक पैगाम लाजमी पहुँचाएँ, ताकि उस पर्टिकुलर बीमारी के हवाले से हम मज़ीद डिस्कस कर सकें। और अगर डॉक्टर इशरत साहिबा से कुछ पूछना चाहती हैं या डॉक्टर इशरत साहिबा से कोई बीमारी के हवाले से कुछ डिस्कस करना चाहती हैं या कोई और प्रोग्राम इस हवाले से मुरतब करवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले डॉक्टर इशरत साहिबा, मैं आपसे इख्तितामी कलमात चाहूँगा कि आज जो हमने 6 महीने तक की उम्र के बच्चों के हवाले से डिस्कस किया, तो इसके हवाले से इख्तितामी पैगाम हमारी नाज़रीन को आप क्या देना चाहेंगी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मौका दिया, और इससे उम्मीद है इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ जो है मैसेज ये है कि जो कोशिश करे डिलीवरी हॉस्पिटल में हो, ताकि जो है कोई भी बच्चे में कोई पेचीदा मसला आए तो वो टाइम पे जो है बच्चे का पता चले और वो उसको टाइम पे हम उसको जो है ट्रीट कर सके या उसको डील कर सके। उसके अलावा जो है बच्चों को हिफाजती टीके लगवाएं, वक्त पे लगवाएं, ताकि आपका बच्चा सेहतमंद रहे और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं उससे महफूज रह सके। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी मैसेज जो है, बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। आपके बच्चे का हक भी है और आपके बच्चे के लिए और आपके लिए इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। वैक्सीन वाला मामला आज हमने डिस्कस नहीं किया था। यकीनन हिफाजती टीके बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो बर वक्त अपने बच्चों को वैक्सीन लाजमी लगवाएं, ताकि
मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच्चे बच सकें। उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम से आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा लाजमी पहुँचा होगा। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया तो इस प्रोग्राम को अपने दोस्त अहबाब तक लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। सेहतमंद रहें, सलामत रहें, खुदा हिफाज़।